नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से। भूगोल में हमारी जो भूगोलवेताओं की श्रृंखला है वो चल रही है और आज हम फ्रांसीसी विद्वान विडाल डी ला ब्लांश के बारे में बात करेंगे। मानव भूगोल के संस्थापक फ्रेडरिक रैडजल के बाद मानव भूगोल को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने वाले विद्वानों में से एक विडाल डी ला ब्लांश, और जिसके बारे में यह कहा गया कि फ्रांस में कोई भी भूगोलवेता जो है या तो ब्लांश का शिष्य रहा है या उसके शिष्य का शिष्य रहा है। और किसी भी आप भूगोलिक विचारधारा को देखेंगे, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, रूसी हो, परंतु फ्रांसीसी विचारधारा सारी जो है वो ब्लांश के इर्द गिर्द ही घूमती रही। और किसी भी देश में ऐसा नहीं देखा गया कि सिर्फ भूगोल का विकास किसी एक विद्वान के सहारे होता हो। यह कथन जो है वो जॉर्ज ने ब्लांश के बारे में कहा। बाकी 1918 में जब ब्लांश की मृत्यु हुई तो उसके बाद 1921 में इनके शिष्य डी मार्टोनी ने मानव भूगोल के सिद्धांत में ब्लांश के पूरे लेखों को और उसकी बातों को प्रकाशित करवाया। पूरा फ्रांस का जो भूगोल का विकास है वो ब्लांश के इर्द गिर्द घूमता रहा। संभववाद के संस्थापक भी रहे, परंतु संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले लूशियन फेब्रे ने किया। मानव भूगोल के विकास के साथ साथ बहुत सी यूरोप की मानचित्रावलियां, फ्रांस का भूगोल आदि पुस्तकों के कारण ब्लांश काफी चर्चित भी रहे। तो आज हम ब्लांश पर बात करेंगे कि क्लासे ब्लांश का जन्म हुआ, क्या उनकी विचारधारा रही, किन प्रमुख पुस्तकों पर ब्लांश ने काम किया। तो ब्लांश पहली बात एक जर्मन विद्वान नहीं है, फ्रांसीसी विद्वान है। चलिए, हमारे सिलेबस में 3 विद्वान अमेरिकन हैं, 3 विद्वान ही जर्मन हैं, परंतु एकमात्र फ्रांसीसी विद्वान है जो कि ब्लांश है। तो फ्रांसीसी विद्वान विडाल डी ला ब्लांश या पॉल विडाल डी ला ब्लांश। चलिए, प्रमुख कार्य क्षेत्र रहा मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल को उच्चतम स्तर पर लेकर गया ब्लांश। प्रादेशिक भूगोल में फ्रांस के छोटे प्रदेशों के लिए पेज शब्द का प्रयोग किया। उसने कहा था कि भूगोल का विकास प्रदेशों के माध्यम से बड़ा आसानी से हो सकता है। वो कहता है कि प्रदेश एक छोटी इकाई होता है जो औद्योगिकीकरण से वंचित रहती है, और जबकि वहां क्षेत्रीय विकास बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है। तो पूरी बात करेंगे उसके ऊपर। तो पहले मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में प्रमुख योगदान रहा। 1845 में ब्लांश का जन्म हुआ पेरिस नगर में। पेरिस नगर में ब्लांश का जन्म हुआ और स्थानीय स्कूल में ब्लांश ने शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद में जो है 1865 में इकोल नॉर्मल सुपीरियर विश्वविद्यालय से पास आउट हुए। इकोल नॉर्मल सुपीरियर, इस विश्वविद्यालय में ब्लांश जो है वो पढ़े 1865 के आसपास। फिर जो है ये इटली, यूनान और पूर्वी यूरोप में यात्रा पर निकले। इसके बाद में इन्होंने इटली, यूनान और पूर्वी यूरोप की यात्राएं की। फिर ब्लांश 1872 में वापस अपने देश फ्रांस पहुंचे। 1872 में वापस लौटे ब्लांश फ्रांस। उसके बाद में 72 में वापस आकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, पीएचडी की ब्लांश ने। और फिर फ्रांस के स्थानीय स्कूलों में जो है इन्होंने अध्ययन करवाया। इससे पहले जब ये यूनान गए तो वहां भी यूनान के अंदर जो फ्रांसीसी स्कूल था वहां भी इन्होंने अध्यापन कार्य करवाया। तो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की फ्रांस ने। फिर
1872 से लेकर और 1877 तक ब्लांश नैन्सी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। नैन्सी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे ब्लांश। उसके बाद में 1870 से 77 से 1895 तक ब्लांश इकोले विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे भी। फिर 1877 से 95 तक इकोले में प्रोफेसर रहे और फिर जो है 1896 के अंदर ब्लांश और वहां से 1918 में सेवा पर्यंत सारबोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद संभाला। तो ये कुछ काल रहा ब्लांश का अपने जीवन काल में। प्रमुख किस किस प्रकार से, किस किस यूनिवर्सिटी से, कहां कहां से पढ़ाई की, कहां कहां से शिक्षा ग्रहण की, ये सब चलता रहा ब्लांश के काल में। आगे इसके बाद में क्या किया ब्लांश ने, जब 1891 में ब्लांश ने एक नई संस्था शुरू की जिसका नाम था एनाल्स डी ज्योग्राफी, और ये एक पत्रिका का प्रकाशन है। एनाल्स डी ज्योग्राफी पत्रिका का प्रकाशन किया ब्लांश ने। 1894 में ब्लांश ने अपने नाम से भी एक पुस्तिका निकाली जिसका नाम था एटलस जर्नल विडाल डी ला ब्लांश। एटलस जर्नल विडाल डी ला ब्लांश, इस पत्रिका का भी प्रकाशन किया। कुल 36 वर्ष अपने जो है ब्लांश ने भूगोल को दिए। 1845 में जन्म हुआ, परंतु भूगोल में यहां से शुरू हुए वो जो मेन काम था इकोले प्रोफेसर से 1877 से लेकर और 1918 तक लगभग अपने 4 दशक जो है ब्लांश ने भूगोल पर केंद्रित किए। और पूरा जो यूरोप है, पूरा यूरोप और पूरा फ्रांस जो है लगभग इसके इर्द गिर्द घूमता रहा तब से लेकर। मेन चीज रही संभववाद के जनदाता भी रहे ब्लांश, और हमेशा मानव को प्रमुख मानते आए। इन्होंने कहा था कि प्रकृति सलाहकार से मात्र कुछ नहीं है, और यह कथन हमसे बार बार पेपर में पूछा जाता है कि प्रकृति सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। यह ब्लांश का कथन है, तो ध्यान रखेंगे संभववाद के जनक रहे। इसके बाद में ब्लांश की प्रमुख पुस्तकों पर बात करते हैं। कुल 9 पुस्तकों पर ब्लांश ने अपना कार्य किया। तो कौन कौन सी पुस्तकें हैं, पुस्तकें या रचनाएं? पहली पुस्तक रही यूरोप के राज्य व राष्ट्र। यूरोप के राज्य व राष्ट्र, जिसे ब्लांश ने 1889 में प्रकाशित करवाया। दूसरी पुस्तक ब्लांश की प्रमुख रही यूरोप की मानचित्रावली। (1894) में ब्लांश ने इस पुस्तक को तैयार किया। तीसरी रही वार्षिक ग्रंथमाला। (1891) में। इसके बाद में लिखा वार्षिक संदर्भ ग्रंथ सूची। वार्षिक संदर्भ ग्रंथ सूची 1892 में। उसके बाद में फ्रांस का भूगोल लिखा 1903 में ब्लांश ने। फ्रांस का भूगोल लिखा 1903 में। उसके बाद में मानव भूगोल में जीवन के तरीके।
मानव भूगोल में जीवन के तरीके, इसे ब्लांच ने 1911 में प्रकाशित करवाया। फिर 1913 में जाकर ब्लांच ने भूगोल की विभिन्न विशेषताएं लिखी। और फिर इसके बाद में पूर्वी फ्रांस का भूगोल लिखा 1917 में। अब जब 1918 में ब्लांच की मृत्यु हुई तो डी मार्टोनी ने 1921 में ब्लांच के सभी लेखों और उसकी जो पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत है उसे प्रकाशित करवाया। और इसी पुस्तक को 1926 में इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन किया गया। 1926 में इसको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। और इस पुस्तक के 4 खंड रहे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 खंड थे इस पुस्तक में। और पहले खंड में जो है वो विश्व के में जनसंख्या, वितरण, घनत्व और जनसमूह। पहले में वर्ल्ड की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और जितने भी जन समूह हैं इनको प्रकाशित करवाया ब्लांच ने। दूसरे भाग में उनमें विश्व की सभ्यताओं के बारे में, विश्व की सभ्यताओं के बारे में बताया। इसी पुस्तक में उसने वातावरण व मानव में संबंधों का भी अध्ययन किया, जिक्र किया दूसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में ब्लांच के कार्यों में परिवहन व संचार को शामिल किया गया। और चौथे में जितने भी उसके मानवीय शोध पत्र थे या नगरों का वितरण जो था उसको प्रदर्शित किया गया। तो फेमस किताब ब्लांच की रही। उसकी मृत्यु के बाद डी मार्टोनी ने उसके कार्यों को संपादित करवाकर इसी पुस्तक को 1926 में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। 4 खंडों में प्रकाशित हुई। पहले खंड में जनसंख्या का वितरण और समूह, दूसरे में सभ्यताओं पर बात की गई। इसी के साथ उसने मानव वातावरण संबंध में मानव को सर्वोपरि बताया। इसी के साथ तीसरे खंड में उसने परिवहन में संचार की बात की, जबकि चौथे भाग में उन्होंने नगरों के बारे में अपना विवरण प्रस्तुत किया। तो ये ब्लांच की पुस्तकें रही। फेमस है यूरोप के राज्य व राष्ट्र, फ्रांस का भूगोल, पूर्वी फ्रांस का भूगोल। परंतु हमसे यही पूछी जाती है मानव भूगोल के 7 सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1926 और 1921, इनमें ब्लांच ने कार्य किया। ब्लांच के जीवन काल में 3 संकल्पनाएं उसके इर्द गिर्द घूमती है। पूरे जीवन काल में उसने 3 बड़े विचारों पर अपना काम किया। इसमें पहला विचार संभववाद का है, हम सब जानते हैं। और आप जानते हैं दूसरा, हम मानव भूगोल के सिद्धांत में पढ़ते हैं पार्थिव एकता का सिद्धांत, वो भी ब्लांच की ही देन है। और तीसरा लघु प्रदेश या पेज की संकल्पना जो है उसके साथ ब्लांच चला। तो 3 संकल्पनाओं पर बात करते हैं, क्या कुछ रहा है इनमें। तो ब्लांच की विचारधारा कैसी रही। और ब्लांच की विचारधारा में पहली विचारधारा रही संभववाद की विचारधारा, दूसरा पार्थिव एकता का सिद्धांत, और तीसरा रहा लघु प्रदेश या पेज की संकल्पना। ये 3 संकल्पनाएं ब्लांच के साथ चलती हैं इसके जीवन काल में। पहला संभववाद। संभववाद का मतलब है कि ब्लांच ने हमेशा मानव की स्वतंत्रता
मानव की स्वतंत्रता और कार्य कुशलता को प्रमुख माना है। यानी ब्लांश जो है वो प्रकृति और मानव में मानव को सर्वोपरि मानता है। ये कहता है कि मानव सर्वोपरि है और प्रकृति जो है वो गौण है। यानी मनुष्य जो है वो स्वयं समस्या व हल दोनों है। मनुष्य ही समस्या है, मनुष्य ही हल है। मनुष्य समस्या व हल दोनों है। प्रकृति सिर्फ निर्देश देती है। प्रकृति एक सलाहकार है, प्रकृति एक परामर्शदाता है। प्रकृति एक सलाहकार है, प्रकृति एक परामर्शदाता है, या प्रकृति मात्र निर्देशिका है। जबकि मानव ही समस्या व हल दोनों है। ये संभववाद में था। वो कहता है कि प्रकृति का मानव के जीवन में सलाहकार से अधिक कोई स्थान नहीं है, यानी वो सलाहकार ही रहेगी हमेशा। ये पहला विचार था संभववाद का। दूसरा विचार उसका रहा पार्थिव एकता का, जो कि मानव भूगोल का सिद्धांत है। इसके बारे में लिखा कि मानव भूगोल के तत्व, परिभाषा बहुत बार आती है, मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है, यानी सब आपस में जुड़े हुए हैं। पार्थिव एकता से संबंधित है और उसी के माध्यम से इसकी व्याख्या की जा सकती है। यह कहता है कि सभी पदार्थों में एक ही आत्मा व्याप्त है, परंतु उसका किसी की दर ज्यादा है, किसी की दर कम है घटने बढ़ने की। तो पार्थिव एकता का सिद्धांत जो है कहता है कि सभी तत्व एक दूसरे से संबंधित है। तीसरा है लघु प्रदेश या पेज की संकल्पना ब्लांश ने कब दी। इसका मेन मकसद था कि छोटे छोटे कृषि प्रदेशों के लिए फ्रांस में जो लघु प्रदेश थे उनके लिए पेज शब्द का प्रयोग किया गया। बाकी ब्लांश बुआचे की नदी बेसिन की अवधारणा का भी विरोधी रहा। उसने कहा कि जिस प्रकार से बुआचे ने नदी बेसिन की अवधारणा को बताया है वो अनुकूल नहीं है, इसलिए उसने पेज शब्द को फ्रांस में जो है क्षेत्रीय नियोजन के लिए महत्वपूर्ण बताया। तो ध्यान रखेंगे, पेज शब्द का मतलब है लघु प्रदेश, और वो भी फ्रांस के छोटे छोटे। बाद में ब्लांश की बात को लूसियन गालो ने अपनी पुस्तक विश्व भूगोल में पूर्ण रूप से व्याख्या से समझाया। तो एक हम ये भी बात ध्यान रखेंगे कि लूसियन गालो ने अपनी पुस्तक विश्व भूगोल में इस क्षेत्रीय नियोजन को विस्तार से समझाया था। बाकी बुआचे की नदी बेसिन की संकल्पना का ब्लांश ने विरोध भी किया। तो कुल ब्लांश का जो जीवन काल है, उसकी जो विचारधारा है, इन तीन बिंदुओं पर ही घूमती रही। हम आगे बात कर चुके हैं कि लघु प्रदेश जो होते हैं पेज, वो औद्योगिकीकरण से असंबंधित होते हैं, यानी वो क्षेत्रीय इकाई के लिए तो सहायक है। छोटे छोटे प्रदेश क्षेत्रीय नियोजन के माध्यम से पूरे राष्ट्र में उच्च विकास कर सकते हैं, परंतु जो है वो औद्योगिकीकरण से वंचित रहते हैं। तो ये कुछ फ्रांस में लघु प्रदेशों की संकल्पना थी। बाकी ब्लांश की अपने पुस्तकों पर बात कर ली। फेमस पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत रही। कहां जन्मा, कैसे पढ़ा, किस में एनाल्स डी ज्योग्राफी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, अपनी एटलस भी निकाली। प्रादेशिक भूगोल, मानव भूगोल को उच्च स्तर पर लेकर गया। ब्लांश पेरिस में जन्मा था और 4 दशक लगभग 36 साल अपने जो है वो उन्होंने भूगोल को समर्पित किए। तो ये छोटा सा बिंदु हमने विद्वान ब्लांश के बारे में पढ़े। अगली कक्षा में हम हमारे जो अन्य जो 2 राइटर हैं, हमबोल्ट व रीटर, उन पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।